अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रियाज़ी की किताब 10वीं क्लास की तब्दील हो चुकी है। अब ये न्यू बुक आई है, इसमें कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट चेंज किए गए हैं और ये देखें अब ये 2026 से 27 तक है। तो ये रियाज़ी है 10वीं क्लास की, इसकी आज हम करेंगे पहली मशक। तो पहली मशक हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। पहला सवाल है मुख्तसर करना है इनको, ये क्या बला है अभी हम देखते हैं। और फिर अगला सवाल नंबर 2 योटा की शक्ल में लिखना है और सवाल नंबर 3 हमने अननोन वेरिएबल्स एक्स और वाई मालूम करने हैं। तो सबसे पहले 1-2 मिनट में हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकले कहाँ से ये देख लेते हैं पहले कि एक्स स्क्वायर, मान लो हम शॉर्टकट चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये प्लस माइनस साथ में अटैच हुआ और x की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है। अब अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -1। अब दोनों तरफ आप इसका जज़र ले लो क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास +-1 का स्क्वायर रूट। अब ये जो चीज़ न्यू आई है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, अब इसकी वजह से एक नया सेट वजूद में है जिसको हमने बोला है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी जिसमें हम a प्लस इयोटा b फॉर्म, इस फॉर्म में हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। अब सिंपल आपने याद रखना है, फिर मैथमेटिशियंस ने -1 का स्क्वायर रूट, इस -1 का स्क्वायर रूट इसको नाम दिया इयोटा का, कि -1 का स्क्वायर रूट जहाँ पर भी आएगा हम उसको मान लेंगे कि वो इयोटा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी इसको कह देते हैं। और इयोटा बराबर होगा -1 का स्क्वायर रूट, और अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लें तो ये कुछ ऐसा सीन होगा। तो इयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है। तो ये बस रिजल्ट हमने याद रखना है, इयोटा बराबर होगा -1 का स्क्वायर रूट और इयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। तो ये जब हमें याद होगा तो ये हमारा पहला सवाल तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो हम सिर्फ वही आर्टिकल या टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अब हमारे पास मशक 1 है और इसका पहला सवाल है दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसके पहले 6 पार्ट यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला जुज है इयोटा की पावर 5। अब हमें इस चीज का पता है कि इयोटा बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट, या फिर इयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। इयोटा बराबर -1 का जज़र और इयोटा स्क्वायर बराबर -1, ये दो रिजल्ट हमने याद रखने हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इयोटा की पावर 5, इयोटा की पावर 16 कैसे करने हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। जैसे ही इयोटा की पावर 2 से ऊपर जाएगी तो उस पावर को हम तोड़ेंगे इयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये इयोटा की पावर 5 है, इसको आप लिखो इयोटा की पावर 5। ये तोड़ना क्यों, ये बताता हूँ मैं आपको। अब इसको हम लिख सकते हैं इयोटा स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर कितनी लें, यानी 2 से किस नंबर को ज़रब दें कि हमारा आंसर या तो 5 आ जाए या 5 के करीब तरीन आए, इससे छोटा हो लेकिन इसके करीब तरीन आए। तो आसान है कि 2 2 बार 4, 4 इयोटा की पावर 4 ये हो गई। तो यहाँ कितने हैं 5, तो डॉट करके इयोटा साथ लगा देंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब हमें ये पता है कि जब अगर बेस एक जैसा हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस, ये बेस है एक, अगर बेस एक जैसा हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर एक बेस में पावर्स ऐड हो रही हों तो उनको हम बेस के साथ अलग-अलग कर सकते हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर इयोटा की पावर 5 बराबर आ जाएगा। अब इयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये -1 आ गया और इसका स्क्वायर डॉट इयोटा। अब अगली बात, -1 की पावर 2। याद रखें जब भी आपको माइनस के नंबर की पावर इवन नंबर मिलेगी, जुफ्त नंबर मिलेगी, 2 4 6 8 10 इसी तरह कोई भी पावर हो तो आपका माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये बनेगा 1, एक की पावर जितनी मर्जी हो वो एक ही रहेगा, माइनस प्लस में चेंज हो गया क्योंकि पावर इवन नंबर है और साथ में एओटा आ गया। अब इसको जब आप ज़रब दोगे तो आंसर एओटा आ जाएगा।
तो एओर्टा की पावर 5 था, तो इसको हमने मुख्तसर करके एओर्टा की शक्ल में ले आए हैं और यही है हमारा आंसर। अब हम इसका दूसरा जुज़ देखते हैं। अब एओर्टा की पावर 16 है, लिखते हैं जी एओर्टा की पावर 16 बराबर, पहले हम एओर्टा स्क्वायर लगाएंगे। अब 2 को किससे ज़रब दें कि आंसर हमारा 16 आ जाए? तो एक तो वैसे अगर आप शार्प माइंड है तो आपको पता होगा कि 8 2 बार 16 होता है। अगर ये नहीं आ रहा तो तब भी मसला नहीं है। आप यहाँ से इस पावर को लो और यहाँ से 2 उठाओ, इससे तक़सीम कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 2 बार 16, ठीक है? तो माइनस करोगे तो ये 0 आ गया, मतलब हम यहाँ पर एओर्टा स्क्वायर की पावर 8 लेंगे। तो 8 2 बार 16 पूरे हो गए। अब कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एओर्टा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो -1 की पावर 8 आ गई। तो एओर्टा की पावर 16 बराबर आ गया। अब ये 8 इवन है या ऑड, जुफ्त या ताक है? तो ये नंबर हमारा जुफ्त है। तो जब भी माइनस की पावर जुफ्त होगी तो माइनस हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 की पावर जितनी मर्ज़ी हो वो 1 ही रहेगा। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम इसको देखते हैं। माइनस एओर्टा की पावर -19, ठीक है? अब इसको हम 2-3 तरीके हैं इसके करने के। पहला तो ये है कि आप इस तरह करो कि 1 बटा इस पावर को पॉजिटिव कर लो पहले। एक ये भी तरीका, दूसरा मैं अभी मैं साथ में करूँगा। माइनस एओर्टा की पावर +19 हो जाएगी। ऊपर -19 है, इसको जब नीचे लेके आएँगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 बटा, अब -1 इसकी पावर 19 अलग कर दो, एओर्टा की पावर 19 अलग कर दो। क्योंकि देखो अगर इसको हम अगेन ज़रब देंगे तो ये माइनस एओर्टा ही बनेगा। तो मैंने माइनस की पावर 19 अलग कर दी, एओर्टा की पावर 19 अलग कर दी। अब 1 बटा, अब माइनस की पावर ये 19, ये जुफ्त है या ताक? ये ताक है। तो जब ताक हो तो फिर माइनस ऐसे ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। और एओर्टा की पावर 19 है। अब इसको आप करो, एओर्टा स्क्वायर लिखो पहले। अब इस पर कितनी पावर लें कि हमारा आंसर 19 के करीब आ जाए? तो ये आ जाएगा 9, 9 2 बार 18, 18 एक और एओर्टा लगा दो साथ में, तो ये 19 हो गए। ये डॉट का मतलब है कि ज़रब हो रहे हैं। अब 1 बटा -1 ऐसे ही रहने दो। एओर्टा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। और ये पावर 9 ऐसे ही आ गई, साथ में एओर्टा आ गया। अब ये आ गया आपके पास, अब ये आपके पास आ गया 1 बटा -1 ये, और -1 की पावर 9, ताक अदद है 9, तो -1 ही रहेगा ये, साथ में एओर्टा आ गया। 1 बटा माइनस माइनस जमा, तो सिंपल 1 रह गया, 1 को एओर्टा से ज़रब दी तो सिंपल एओर्टा रह गया, ठीक है? अमूमन जब भी हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं रहने देते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एओर्टा से ऊपर ज़रब दे देंगे, एओर्टा से नीचे ज़रब दे देंगे। दी जा सकती है। अब 1 को एओर्टा से ज़रब दी तो एओर्टा आ गया, और एओर्टा को एओर्टा से ज़रब दी, एओर्टा स्क्वायर आ गया। अब एओर्टा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये हमें पता है, एओर्टा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो नीचे -1 आ गया, तो इस माइनस को यहाँ ले आओ, माइनस एओर्टा, ठीक है? और ये कैसे ऊपर आया जी? अगेन यहाँ पर -1 से ऊपर ज़रब, -1 से नीचे ज़रब, तो नीचे माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, ऊपर वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया कि ये माइनस इसके साथ आ गया। तो यही होगा हमारा आंसर। अब इसका दूसरा मेथड भी हम देख लेते हैं, माइनस एओर्टा की पावर -19 का। माइनस एओर्टा की पावर है -19। अब इसको ऐसे ही करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा और इसकी पावर -19 ऐसे लिख सकते हैं हम। अगेन इसको ज़रब दोगे तो अब यही बनेगा। अब -1 की पावर -19 अलग कर देते हैं और एओर्टा की पावर -19 अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कि -1 और इसकी पावर है -19। अब अगर नेगेटिव साइन छोड़ भी दें तो ये 19 ताक है या जुफ्त? -19 वैसे ही ताक होता है। तो जब ताक पावर होगी तो हमारा माइनस ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव साइन कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ है एओर्टा की पावर -19। अब इसको आप ऐसे करो, आप इसको लिखो, एओर्टा स्क्वायर लिख दो पहले।
अच्छा, अब इसकी पावर कितनी लें कि हमारा आंसर 19 के करीब आए? तो 9 लेंगे। अब चूँकि यहाँ पर माइनस है, नेगेटिव 19 है, तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब 9 2 बार 18 माइनस का 18 हो गया और ज़रब माइनस एओटा यानी ये चीज़ आ जाएगी। तो ये माइनस 19 हो गया। अब माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है? और ये एओटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है और इसकी पावर माइनस 9 आ गई और साथ में एओटा की पावर माइनस 1 है, इसको हम नीचे ले आते हैं, एओटा आ जाएगा। अब माइनस 1 की पावर माइनस 9 तो ये क्या होगा? ताक नंबर है, माइनस 1 ही रहेगा और साथ में 1 बटा एओटा। अब नीचे से एओटा खत्म करना हो तो ऊपर नीचे हम एओटा से ज़रब दे देते हैं, ठीक है? अब ये माइनस माइनस प्लस हो गई, 1 हो गया और ऊपर एओटा रह गया सिंपल और नीचे एओटा स्क्वायर आ गया। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस 1 के, तो माइनस ऊपर ले रहे हो तो माइनस एओटा। तो इस तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो। चौथा जुज़ हमारे पास है 27 एओटा की पावर माइनस 26। तो 27 को ऐसे लिखा रहने देंगे। हम लिखेंगे एओटा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी लेंगे? माइनस 26 बन जाए तो माइनस 13। अगर ऐसे ना करना है तो आप इस तरह करो कि यहाँ पर 26 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो जो ऊपर आपके पास आंसर आएगा तो वो ही पावर लोगे एओटा स्क्वायर की, ठीक है? अब ये आ गया आपके पास 27 और एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस 1 के और इसकी पावर माइनस 13। अब माइनस 1 की पावर ताक नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। तो 27 एक बार 27, तो आंसर हमारा आ गया माइनस 27। तो यही है हमारा आंसर। अब इसका पांचवा जूस देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहले एओटा की पावर 11, इसको हम लिखते हैं एओटा स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसकी पावर कितनी लेंगे? आंसर हमारा या तो 11 आ जाए या 11 के करीब तरीन आए आंसर, तो वो कितनी होगी? 5। 5 2 बार 10 और यहाँ पर क्या है? 11, तो एक एओटा साथ और आ जाएगा, जमा ये एओटा की पावर 5 है, तो एओटा स्क्वायर तो लगाएंगे। अब इसकी पावर और कितनी लेंगे हम? क्या आंसर 5 या 5 के करीब आ जाए? तो 2 2 बार 4 और एक एओटा साथ में हमने और लगा दिया। अब ये एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस 1 के, हमें पता है, और इसकी पावर 5 साथ में एओटा आ गया, जमा ये एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस 1 के और इसकी पावर 2 आ गई और साथ में एओटा आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो माइनस 1 की पावर 5, 5 ऑड नंबर है, ताक नंबर है, तो ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। जब भी पावर ऑड होगी नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा साथ में, और साथ में ये एओटा आ गया, जमा अब ये माइनस 1 इसकी पावर इवन नंबर जुफ्त नंबर है यानी 2 है, तो ये 1 ऐसे ही आएगा, डॉट एओटा, ठीक है? अब ये आ गया माइनस 1 को एओटा से ज़रब दोगे तो माइनस एओटा, जमा 1 को एओटा से ज़रब दोगे तो एओटा, माइनस एओटा जमा एओटा, आंसर 0। तो यही होगा हमारा आंसर। छठा जूस हमारे पास है एओटा की पावर 4 प्लस एओटा क्यूब प्लस एओटा स्क्वायर प्लस एओटा और सारे का स्क्वायर। तो वही तरीका का रहेगा, एओटा की पावर 4 है, इसको आप पहले तो एओटा स्क्वायर लिख लो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 2 2 बार 4 हो गया। ये एओटा की 3 है, एओटा स्क्वायर लिखो, पावर मजीद लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 है, 2 तो ये हो गए और साथ में एक एओटा और लगा दिया, जमा एओटा स्क्वायर आ गया, जमा एओटा आ गया और सारे का स्क्वायर आ गया। अब ये एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस 1 के, इसका स्क्वायर आ गया, जमा अब ये एओटा स्क्वायर बराबर है माइनस 1 के, साथ में एओटा आ गया, जमा ये एओटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ठीक है? और ये जमा एओटा ऐसे ही आ गया, ये स्क्वायर हो गया। अब बस याद रखो कि एओटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर माइनस 1 की पावर 2 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, इवन नंबर है, माइनस 1 को एओटा से ज़रब दोगे तो माइनस एओटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और ये 1 ऐसे ही आ गया और ये आखिर में एओटा ऐसे ही आ गया, सारे का स्क्वायर हो गया। अब देखो
ये प्लस एओटा माइनस एओटा कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो सिंपल 0, 0 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा 0 के, तो यही होगा हमारा आंसर। जी, अब हमारे पास 7 मौजूद है, एओटा की पावर 8 ओवर एओटा की पावर 5 और सारे की पावर है -5। इसको भी हल करने के 2-3 मेथड हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। पहला मेथड ये है कि आप देखो ऊपर नीचे बेस अगर सेम हो तो पावर्स अगर आप ऊपर वाली नीचे लेकर जाओ या नीचे वाली ऊपर लेकर आओ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब बेस एक जैसे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, ये यहाँ पर देखें अगर हो इस तरह a की पावर m ओवर a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास इस तरह की फ्रैक्शन हो, बटा हो, इसकी पावर मान लो आपके पास माइनस m हो, तो अगर आप अंदर वाला चेंज करो, डिनोमिनेटर ऊपर ले जाओ और नोमिनेटर को आप नीचे ले आओ, b ओवर a कर दो, तो इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ एओटा इसकी पावर 8 माइनस 5 और सारे की पावर -5। ये नीचे वाला 5 ऊपर चला गया, चूंकि बेस सेम थे तो पावर पावर में से माइनस हो गई। अब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एओटा 8 में से 5 निकाले 3 और इसकी पावर -5। इसको मैं लिख सकता हूँ एओटा की पावर 5 3 बार 15, पावर की पावर हो, पावर ब्रैकेट में इस तरह लगी हो और ऊपर पावर हो तो आपस में ज़र्ब हो जाती हैं, तो एओटा की -15 आ गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एओटा की पावर, एओटा स्क्वायर लिख दो, इसकी पावर कितनी लेंगे, आंसर हमारा 15 या 15 के करीब आए तो 7 आएगा। 7 2 बार 14, ठीक है, माइनस का लगा दो, 7 2 बार 14 और साथ में आ गया माइनस का एओटा और इसकी पावर -1 आ गई, एओटा की पावर -1, तो एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, इसकी पावर -7 और साथ में एओटा की पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एओटा, यानी -1 पावर नीचे आई तो +1 हो गई, तो -1 की पावर, ये ताक नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगा और ये 1 बटा एओटा आ गया। अब ये आपके पास आ गया -1 बटा एओटा। अब नीचे से एओटा खत्म करना हो तो एओटा से ऊपर और एओटा से नीचे ज़रब दे दो। अब ये आपस में ज़रब होंगे तो माइनस एओटा आ जाएगा और नीचे एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस एओटा ओवर एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये हमें पता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एओटा आंसर आ जाएगा। ये है पहला मेथड। दूसरे के लिए देखो, एओटा की पावर 8 बटा एओटा की पावर 5 और सारे की पावर -5। ठीक है, ये है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एओटा स्क्वायर और इसकी पावर 4, 4 2 बार 8, ये पूरा हो गया। नीचे इसको मैं लिख सकता हूँ एओटा स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, 2 2 बार 4, यहाँ कितने हैं 5, तो एक एओटा साथ में और आ गया, 5 पूरे हो गए, -5। अब एओटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये -1 आ गया एओटा स्क्वायर की जगह पर और ये 4 पावर आ गई, नीचे एओटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और ये स्क्वायर आ गया, साथ में एओटा आ गया और सारे की पावर -5। अब यहाँ पर देखो, अब -1 की पावर जुफ्त नंबर है तो ये +1 हो गया, नीचे आ जाओ, -1 की पावर जुफ्त नंबर है तो ये +1 हो गया और साथ में एओटा है तो सिंपल एओटा आ गया और इस सारे की पावर है -5। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो हमने पढ़ा है कि अगर a ओवर b की पावर -m है, तो जब हम अंदर चेंज करेंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की जगह चेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, 1 ओवर एओटा इसकी पावर है -5, तो इसको अगर मैं कर दूं एओटा ओवर 1, इसको उलट दिया तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, अब +5 हो जाएगी। ठीक है, बटे में 1 नहीं लिखते, तो ये सिंपल क्या हो गया, एओटा की 5। इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से, एओटा स्क्वायर और उसका स्क्वायर, 2 2 बार 4, 5 बनाने होते हैं, एक एओटा साथ में और आ गया, ये डॉट का मतलब ज़र्ब है। तो ये आपके पास आ गया -1, एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, और ये बाहर स्क्वायर आ गया डॉट एओटा। अब -1 की पावर इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो ये प्लस डॉट एओटा
+1 आ गया तो सिंपल ये एओर्टा आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। पहले केस में भी एओर्टा आंसर आया हमारा और दूसरे केस में भी हमारा आंसर एओर्टा ही आया। ठीक है। 8वां जुज़ हमारे पास है एओर्टा की 13 ज़रब एओर्टा की 29। अब इसका एक तो तरीका है, ये है कि ये भी हमने एक कानून अगर आपको नहीं याद तो देख लो कि अगर बेस एक जैसे हों, ये बेस नीचे वाले और इनकी पावर्स हो कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इसकी है, 4 इसकी है। तो अगर आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका बेस एक जैसा है नंबर्स का, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, बेस एक ही रहेगा ये वाला ही और पावर्स आपस में ऐड हो जाएँगी यानी 3 जमा 4 हो जाएगा, यानी a की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो ये पहले ये सीन कर लेते हैं हम। एओर्टा की 13 ज़रब एओर्टा की 29 तो ये आ जाएगा एओर्टा की पावर, अब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 13 जमा 29 तो ये आ गया एओर्टा। अब 13 और 29 को अगर हम ऐड करें 9 3 12 2 1 3 और 1 4 42 आ गया। ठीक है जी। और एओर्टा स्क्वायर लिखो, अब कितनी इसकी पावर लेंगे आंसर हमारा 42 आ जाए। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक है 21 आएगा, अगर नहीं तो फिर पकड़ो 42 को और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, इस पावर को इस पावर से डिवाइड कर दो। तो ये 2 2 बार 4 माइनस किया 2 उतारा 2 1 बार 2 तो 21 आ गया। ठीक है। तो यानी यहाँ पर 21 आ जाएगा। 21 2 बार 42 पूरे हो गए, मजीद एओर्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एओर्टा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। याद रखना जैसे ही हमारा एओर्टा 2 से ऊपर जाएगा, एओर्टा की पावर 2 से ऊपर जाएगी, उसको हम एओर्टा स्क्वायर में एओर्टा की पावर 2 में चेंज करेंगे। तो ये -1 आ गया और ये 21 आ गया। अब -1 की पावर है ताक नंबर, 21 ताक अदद होता है, तो ये -1 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक तरीका ये। अब दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? इसी को फिर लेते हैं। एओर्टा की 13 ज़रब एओर्टा की 29। एओर्टा की 13 इसको मैं लिख सकता हूँ एओर्टा स्क्वायर और इसकी पावर 6 6 2 बार 12 और मुझे बनाने हैं 13 तो ये 13 हो गए। ज़रब एओर्टा की पावर 2 यानी एओर्टा स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, अब इसको करने लगे हैं। यहाँ पर है 29 जिसे कहते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 14 14 2 बार 28 28 और साथ में एक और एओर्टा लगा देते हैं 29 हो गया। अब यहाँ पर देखो एओर्टा स्क्वायर -1 के इक्वल 6 पावर आ गई डॉट एओर्टा ज़रब एओर्टा स्क्वायर -1 के इक्वल पावर 14 आ गई साथ में एओर्टा। ठीक है। अब -1 की पावर जुफ्त नंबर है तो ये 1 ही रहेगा। एक एओर्टा से ज़रब होगा तो एओर्टा आ जाएगा। ज़रब -1 की पावर 14 ताक जुफ्त नंबर है तो ये -1 जमा 1 में चेंज हो जाएगा। एओर्टा से ज़रब होगा एओर्टा आ जाएगा। एओर्टा और एओर्टा क्या हो गया जी? एओर्टा स्क्वायर हो गया। बेस एक जैसा है, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है। बेस एक जैसे हैं, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये 2 आ गया। अब एओर्टा स्क्वायर किसके बराबर होता है ये हमें पता है रिजल्ट का। ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से भी -1 आंसर आया हमारा और इस मेथड से भी आंसर हमारा -1 ही आया।